हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस लेकर हाजिर हूँ। इसका मैं पहला भाग आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, वैसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, अर्थात उसमें भी था, थी, थे, रहा था, रही थी, रहे थे आता है। केवल था, थी का अंतर होता है और इसमें भी समय अवधि दी रहती है। तो आशा करता हूँ जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस अगर आप समझ गए हैं तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और बात करते हैं अब इसकी पहचान की। तो जैसा कि मैंने बताया कि इसकी हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं और समय अवधि भी दी होती है। तो जैसे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर इसका होता है, पहले से लिखेंगे हम सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे हैड और फिर लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखेंगे सिंस या फॉर जो निश्चित और अनिश्चित टाइम के लिए होता है, और फिर टाइम लिखेंगे। हैड बीन जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। पहला रूल इसका जैसे कि लिखा हुआ है, ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। दूसरा लिखा है, ऐसे हिंदी वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तीसरा रूल है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पर निश्चित समय क्या होता है, डेफिनेट टाइम, इंडेफिनिट टाइम, जैसा कि मैंने अफर्मेटिव में भी बताया था। यहाँ पर मैं जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बताया था, और ये मैं यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी बता रहा हूँ। तो निश्चित समय वो होते हैं कि डे के नाम आपके निश्चित हैं, मंथ के नाम निश्चित हैं, ईयर के नाम निश्चित हैं, 1 बजे अर्थात एक एग्जाम्पल के तौर पर बजे जब भी आएगा वो निश्चित है, पिछली रात पिछली जब भी आ जाएगा वो निश्चित है, आफ्टरनून, मॉर्निंग, इवनिंग ये निश्चित हैं। अगर डे की संख्या दी है तो वो निश्चित नहीं है, इनडेफिनिट है। और मंथ की संख्या, ईयर की संख्या और घंटा अगर दिया गया है तो जो है अब वो निश्चित नहीं है। आइए आज के नजर डालते हैं एग्जाम्पल पर। जैसा कि पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है राम 2 घंटे से खेल रहा था। मैंने इस पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का केवल था लगा दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का जो मैंने उसको पढ़ाया था एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल इसमें भी है, केवल इसमें था, थी, थे कर दिया है, बाकी सेम वही सेंटेंस हैं। और देखिए यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट राम और फिर हैड का यूज़ करेंगे। हैड का यूज़ सभी के साथ होता है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। फिर लिखेंगे बीन और फिर लिखेंगे प्लेइंग, मेन वर्ब की एनजी फॉर्म। फिर लिखेंगे फॉर, क्योंकि अनिश्चित समय है 2 घंटे तो 2 आवर्स, ये हो जाएगा आपका पहला सेंटेंस। अगला सेंटेंस है राम 2 बजे से खेल रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे राम और उसके बाद लिखेंगे हैड और उसके बाद लिखेंगे बीन और उसके बाद लिखेंगे प्लेइंग और उसके बाद लिखेंगे सिंस, क्योंकि निश्चित समय है 2 o'clock, ये आपका निश्चित समय है, समय दिया गया समय अवधि। वह सुबह खाना बना रही थी। तो सबसे पहले लिखेंगे सी और उसके बाद लिखेंगे हैड और फिर उसके बाद लिखेंगे बीन और उसके बाद लिखेंगे कुकिंग और उसके बाद लिखेंगे फूड और उसके बाद लिखेंगे सिंस निश्चित समय के लिए और फिर लिखेंगे मॉर्निंग। इस तरह से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा है वह पिछली शाम से आ रहे थे। तो वह की इंग्लिश होती है दे और फिर लिखेंगे हैड और फिर लिखेंगे बीन, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, फिर मेन वर्ब कमिंग और फिर सिंस लिख देंगे और फिर लिख देंगे लास्ट इवनिंग जो इसका समय है। अगला सेंटेंस लिखा है मैं सोमवार से फल खरीद रहा था। तो मैं सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट मैं आई और फिर लिखेंगे हैड और फिर लिखेंगे बीन और फिर लिखेंगे बाइंग, मेन वर्ब की एनजी फॉर्म, फिर लिखेंगे फ्रूट्स और फिर लिखेंगे सिंस और उसके बाद लिखेंगे मंडे। तो ये हो जाएगा आई हैड बीन बाइंग फ्रूट्स सिंस मंडे। अगला सेंटेंस है मैं 2 दिन से फल खरीद रहा था। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर हैड और फिर लिखेंगे बीन और फिर लिखेंगे बाइंग और फिर लिखेंगे फ्रूट्स और उसके बाद लिखेंगे फॉर अनिश्चित समय के लिए और 2 days लिखा है तो 2 days लिख देंगे। अब अगले सेंटेंस की बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 सेंटेंस और लिखे हुए हैं। लिखा है वह 2 वर्षों से दिल्ली में पढ़ रहा था। तो लिखेंगे वह की इंग्लिश है ही और फिर लिखेंगे हैड और फिर लिखेंगे बीन और फिर लिखेंगे स्टडी और उसके बाद लिखेंगे इन दिल्ली, जो ऑब्जेक्ट है आपका, फॉर लगाएंगे क्योंकि अनिश्चित समय है और फिर 2 years लिख देंगे। तो इस तरह से सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है वह 2015 से दिल्ली में पढ़ रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे ही और उसके बाद लिखेंगे हैड और उसके बाद लिखेंगे बीन, फिर लिखेंगे स्टडिंग और फिर लिख देंगे इन दिल्ली और उसके बाद इसका निश्चित समय है तो सिंस 2015।
आशा करता हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क है और आप लोग इसको होमवर्क करिएगा और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे संपर्क करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।